ग्रीन टीवी के आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक और बेहद गंभीर मुद्दे की, कुपोषण। इस शब्द से आप सभी वाकिफ होंगे, हम सब इस शब्द के बारे में जानते हैं, बस तह खोलने की, खंगालने की कभी कोशिश नहीं करते, हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुपोषण की हकीकत और इसके घातक परिणामों के बारे में, और हाँ, सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो संभव सब कुछ है, कुपोषण से बचना भी संभव है। लेकिन पहले कुपोषण के विकराल रूप पर एक नजर डालते हैं आंकड़ों के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ फूड सिक्योरिटीज एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2017 में बताया गया है कि दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या साल 2015 में करीब 78 करोड़ थी, जो 2016 में 81.5 करोड़ हो गई। दोस्तों, इन आंकड़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने की बजाय इंसानी हिफाजत की परिकल्पना पीछे खिसकती जा रही है। एशिया महाद्वीप में कुपोषण सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के कारणों में युद्ध, संघर्ष, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा आदि तो हैं ही। इसके अलावा निजीकरण, शहरीकरण, अनुदारवाद और बाजारी ढांचा भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और आगाह भी करते हैं कि कुपोषण किस कदर हम पर हावी हो रहा है। दुनिया के कुल कुपोषितों में से 20 करोड़ कुपोषित लोग सिर्फ भारत में हैं। भारतीय आबादी के अनुपात में भूख की मौजूदगी करीब 14% है। भारत के 5 साल से कम उम्र के बच्चे 38% ऐसे हैं जो पोषण के अभाव में बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पोषण की कमी का असर मानसिक और शारीरिक विकास, पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों को स्टंटेड यानी अविकसित कहा जाता है। भारतीय महिलाओं का हाल तो और भी बदतर है। रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश की 51% युवतियां एनीमिया यानी कि खून की कमी से ग्रसित हैं। विश्व 3 प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है: एनीमिया, स्टंटेड और ओबेसिटी। एनीमिया का मतलब आप समझते ही होंगे, खून की कमी। स्टंटेड मैंने आपको बताया, अविकसित यानी जब शरीर के किसी हिस्से का विकास सही से ना हो पाए या मानसिक और शारीरिक विकास में कुछ कमी रह जाए, या आप कह सकते हैं छोटे कद का रह जाना, या पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ना। और ओबेसिटी यानी ओवरवेट, या कह सकते हैं आप इसको मोटापा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक कुपोषण किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर बेहद गंभीर प्रभाव डालता है। विश्व का हर देश स्टंटिंग, एनीमिया और ओबेसिटी तीनों में से किसी न किसी एक समस्या से जूझ रहा है। 41 देश ऐसे हैं जहां ये तीनों ही समस्याएं अपने पैर पसारे हुए हैं। विश्व भर के 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुल मिलाकर 15 करोड़ 8 लाख स्टंटेड, 5 करोड़ 5 लाख एनीमिया के शिकार हैं और 3 करोड़ 83 लाख बच्चे ओवरवेट हैं, जिनका वजन ज्यादा है। पूरे विश्व के स्टंटेड यानी अविकसित बच्चों में से 47.2% बच्चे भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया से हैं, जिनमें 31% बच्चे अकेले भारत से हैं, यानी 4 करोड़ 66 लाख बच्चे सिर्फ भारत से हैं। नाइजीरिया से 1 करोड़ 39 लाख और पाकिस्तान में है 1 करोड़ 7 लाख। आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन हकीकत है 38.9% वयस्क ओवरवेट हैं और ये ग्रामीण इलाकों में कम, शहरों में ज्यादा हैं। और हाँ, ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज्यादा हो रही है। जिस मोटापे को कुछ लोग हष्ट पुष्ट या खाता पीता होने की निशानी मानते हैं, उसी ओबेसिटी की वजह से करीब 4 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। एक तरफ जहां मोटापा सांसें गटक रहा है, वहीं कम वजन भी परेशानी पैदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे अंडरवेट यानी कि कम वजन के पैदा होते हैं। 1/3 महिलाएं भी अंडरवेट हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि ये छोटा सा शब्द कुपोषण इंसानी शरीर के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद घातक है। कुपोषण की वजह से पूरी दुनिया में $3,500 की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब चलिए इस कुपोषण की जड़ें खंगालते हैं। अगर पौष्टिक आहार की बात करें तो भारतीय परंपरागत थाली, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद और दूध होता है, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसे संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सबको पौष्टिक थाली उपलब्ध हो पाती है? शायद नहीं। और क्यों? ये भी सुनिए। हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन तो जोरों पर किया जाता है, लेकिन दालों के उत्पादन को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता।
नतीजा, दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है और वितरण में भी असमानता है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 337 ग्राम प्रतिदिन है, लेकिन दालों की उपलब्धता मात्र 52.9 ग्राम है। भारत में कुपोषण से निपटने के लिए योजनाएं तो एक ढेर बनी, हाँ शिद्दत से अमल में नहीं आई, वो एक अलग बात है। महंगाई और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कुछ ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अच्छा खाना गरीबों और छोटी आय वाले लोगों की पहुंच से दूर होता गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कछुओं की चाल में चल रही है और मिड डे मील जैसी लुभावनी परियोजनाएं भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन संबंधी विसंगतियों में डूबती जा रही हैं। इन तमाम आंकड़ों को सुनने के बाद दिलो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या किया जाना चाहिए। लेकिन ये सोचने से पहले ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि ये चिंता कितनी विशाल है और क्यों है। इसलिए क्योंकि अगर हालात नहीं सुधरे तो सारी भव्यता, सारा रौब, सारी मस्ती और सारी फूलमालाएं सूखते देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ अन्य दुर्दशाएं हमें कबीलाई हिंसा में धकेल देंगी, सो अलग। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबल समस्याओं का सबल समाधान, सबल किसान। जी हाँ दोस्तों, किसान। किसानों के लिए सस्ते और टिकाऊ संसाधन विकसित करने की बेहद जरूरत है। अंधाधुंध शहरीकरण पर लगाम लगाने की भी सख्त दरकार है। स्कूली बच्चों की शिक्षा की पद्धति में देहात, किसानी शिक्षा, गरीबी और शोषण से जुड़े तमाम विषयों को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, ताकि वो इन शब्दों की खामी, इनकी कमजोरी से वाकिफ हों और भविष्य में गर्त से उबरने के समाधान वो तलाशने में सक्षम हो सकें। विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण और अनभिज्ञों को जानकारी प्राथमिकता बनाई जाए। जो वंचित हैं उनके बच्चों को पोषण युक्त आहार के लिए जगह जगह केंद्र खोले जाएं। अगर कोई बीमार हो तो उसे सही समय पर सही इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए। लोगों में सामूहिकता, साथ काम करने की भावना का विकास करने के लिए अभियान चलाए जाएं। खाते पीते घरों के स्कूली बच्चों को ज्यादा और ऊल जलूल खाने के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। अब बात अगर पौष्टिक आहार की करें तो संतुलित आहार हर भारतीय को सिर्फ तभी संभव है जब एकजुट होकर ईमानदारी से हम सब इस दिशा में काम करें। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो सुनिए। महंगी दावतों और मध्यम वर्गीय विलासिताओं पर हम अपने लेवल पर खुद अंकुश लगाएं। शैक्षणिक संस्थानों, दफ्तरों, होटल और शादी समारोहों, इवेंटों और संस्थाओं में खाना बिल्कुल बेकार न किया जाए, ये हम खुद समझें। कार्यक्रमों में भोजन की बर्बादी के लिए प्रशासन की ओर से सख्त नियमों का प्रावधान हो। खाने के वितरण का हर राज्य में जिला स्तर पर निरीक्षण किया जाए। इस तरह के और भी बहुत छोटे छोटे तमाम तरीके हैं जिनके जरिए हम अपने देश, समाज को बदहाली और कुपोषण से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं। ये सब संभव है, लेकिन तब जब हम चाहें। इसलिए इस मुहिम में जुड़ने के लिए एक सवाल पहले खुद से करें, क्या हम शांति प्रिय, स्थिर, अहिंसक और स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार करना चाहते हैं? क्या हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो जुड़िए ग्रीन टीवी के साथ देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की मुहिम में। आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।